नमस्कार दोस्तों। जब से ये खबर आई है कि हिंदुस्तान की एक कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है और हिंदुस्तान आने वाले कुछ वीक में एक मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम करने जा रहा है, तो अपने यहाँ जो एक चिर परिचित लॉबी है उसने इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैक्सीन आपका एक वैज्ञानिक विषय है और मेडिकल साइंस का विषय है। आपके राजनीतिक विरोध किसी के साथ कुछ भी हो सकते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या कारण है कि ये लोग कोई वैज्ञानिक शोध के आधार पर अगर कोई वैक्सीन बनी है उसके ऊपर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। तो 4 फंडामेंटल ट्रेड है। पहला है फार्मा, जिसमें आप दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है आपका आर्म्स मार्केट, मतलब हथियारों का बाजार। तीसरा है तेल और चौथा है फूड। तो इन चारों में हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? इस चारों की अगर बात करो तो सबसे पहला फार्मा। फार्मा में ऑलरेडी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। दूसरा आर्म्स, हथियारों का बाजार में आज की तारीख में इंडिया सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन अगर इसके मार्केट में हिंदुस्तान की हिस्सेदारी की बात करो तो वो अभी कहीं नहीं है। लेकिन वर्तमान सरकार उसके ऊपर बहुत सीरियसली आगे बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का एक हब होने जा रहा है। तीसरा है ऑयल और चौथा है आपका फूड। फूड में मार्केट में भी इंडिया का बहुत बड़ा शेयर है, चाहे वो एग्रो प्रोडक्ट हो और चाहे वो मीट हो या सी फूड हो। तो आने वाले समय में इन 4 फंडामेंटल बिजनेस में जिसका वर्चस्व होगा दुनिया में, उसका एक विशेष स्थान होगा, विशेष प्रभाव होगा। तो ये लोग इसी वजह से सवाल इसके उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में एक टर्निंग पॉइंट होता है। फार्मा सेक्टर में इंडिया का एक अपना विशेष फार्मा के बाजार में एक विशेष स्थान है। और अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है जो हिंदुस्तान में निर्मित है और वो अगर सारी दुनिया में जाती है, तो इंडिया का जो एक स्टेटस है वो एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। उसके मुकाबले कौन है? उसके मुकाबले अगर आप देखोगे तो चाइना है। चाइना का कोई भी आज की तारीख में विश्वसनीयता नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, इंडिया में तो एक धारणा ही बनी हुई है कि जो अविश्वसनीयता का मतलब चाइना है। तो आने वाले टाइम में ये फार्मा सेक्टर में अगर भारत की निर्मित ये वैक्सीन कामयाब हो जाती है तो इंडिया का एक इस बाजार में एक विशेष स्थान होगा, जिसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, ये जो लॉबी है ये हर टाइम नकारात्मक बात करती है। ये हर टाइम जीडीपी गिर रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो बात करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि आने वाले 25-30 साल पूरी दुनिया के बाजार में इंडिया का बहुत बड़ा शेयर होने वाला है। उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि इंडिया के पास सबसे बड़ा मार्केट है और उसके पास सबसे बड़ा टैलेंट है। और जहाँ इन दोनों चीज़ का कम्बिनेशन होगा वहाँ पे रोकना संभव नहीं है। तो ये कोवैक्सीन की दवाई पे जो सवाल उठा रहे हैं उसके पीछे कारण यही है कि अगर इन फंडामेंटल बिजनेस में भारत का वर्चस्व बन जाता है तो इंडिया एक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करो या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट है। तो आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड की 2-3 जो मेजर लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसमें इंडिया होने जा रहा है। और सारी दुनिया में आपके जो पावर्स है वो आपके इकोनॉमिक जो आर्थिक शक्ति है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और जिस तरह से वर्तमान गवर्नमेंट अपने पॉलिसी ले रही है उसमें अगर इंडिया फार्मा, आर्म्स और फूड, अगर इस 3 मार्केट में अपना शेयर या अपना दबदबा बनाती है तो ये एक हिंदुस्तान एक अलग लेवल पे होगा। और अपने यहाँ जो चिर परिचित जो लॉबी है उसको यही हजम नहीं हो रहा है। और इसी कारण से ये लोग हर डिसीजन, इवन अगर वो वैज्ञानिक आधार पे भी कोई चीज़ है
तो भी उसके ऊपर सवाल उठाकर लोगों में शंका पैदा करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, भारत सरकार इस वैक्सीनेशन का एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने जा रही है, और अगर इंडिया उस मास वैक्सीनेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट करती है तो पूरी दुनिया में ये मैसेज भी जाएगा कि कैसे 130 करोड़ 135 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री एफिशिएंटली इस तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो पूरी दुनिया के लिए सीखने का एक विषय होगा, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग बहुत भ्रम फैलाएंगे, बहुत भ्रम फैलाने वाली बातें करेंगे, वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाएंगे, लेकिन आपको इनकी बातों में जाने की या इन बहकाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार, उसके वैज्ञानिक जो चीज़ बोलते हैं, अपने को उसी पे विश्वास करना होगा। और ये जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनके जो भी इनके मकसद है, तो अपने को उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।